वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, अकल का खेल बड़ा ही सूक्ष्म है। कहने का मतलब है कि जो अहंकार के खेल हैं वे दिखाई नहीं पड़ते। आदमी को थोड़ा सा धन जैसे मिल जाए तो वह तरह तरह की वस्तुएं खरीदकर दिखाना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा हूं। इसी तरह इस दुनिया में कुछ तथाकथित ज्ञानी भी हैं जिन्हें चार शब्द बोलने क्या आ गए, वे अपने आप को बहुत महान घोषित करने में लग जाते हैं। मैंने देखा भी है, अनुभव भी किया है। मिलता मुट्ठी भर है और पूरे आकाश का दावा कर देते हैं। जरा सी झलक आई नहीं कि लोग कहते हैं सूरज उग गया है। बूंद टपकी है कि नहीं, जरा सी बूंद क्या टपक गई, लोग सागर की चर्चा करते हैं। और फिर चर्चा में चर्चा ये बढ़ती चली जाती है। निज धर्म कहता है, जानते हो फिर क्या होता है। फिर धीरे धीरे चर्चा में जो बूंद भी टपकी थी वह भी खो जाती है, उसकी झलक ही मिट जाती है और लोग थोथे रह जाते हैं। बहुत जानते हैं बिना जाने और बहुत कहते हैं बिना अनुभव किए। आप सालों से इस चैनल से जुड़े हो। जितनी बात होती है उतनी ही बताई जाती है। मैं कहता हूं कि आप दूसरों को बताने की बजाय स्वयं अनुभव किया करो। यदि दूसरों को बताने निकल पड़े एक दिन पछताओगे। गुरु जब तक न कहे मत बताने जाना किसी को, क्योंकि तुम अपने पर भरोसा मत करना। ये आदमी का मन है, बड़े सूक्ष्म खेल हैं इसके। जरा सी बात पता लगी नहीं कि दूसरे को बताने के लिए लोग चल पड़ते हैं। बड़े बड़े मंचों पर बैठे लोगों को मैंने सुना है। मैं उनके साथ भी रहा और मैंने अनुभव भी लिए। आखिर सच्चाई क्या है? कुछ लोगों में तो मैंने ऐसा महसूस किया कि उन्हें सिर्फ कहने का ही रस है। उनके खुद के जीवन में कोई सरिता नहीं बह रही। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके पास अपना कोई अनुभव नहीं है। वे तो बस दूसरों की बातों पर चलते हैं। निज धर्म क्या राय देता है? निज धर्म कहता है कि आपके भीतर परमात्मा विद्यमान है, उसकी सुनो। चंद शब्द सुन करके ये मत समझा करो कि आपने कोई बड़ी परत पार कर ली है। अभी तो थोड़ी सी भनक आनी शुरू हुई है। अब दो रास्ते हैं आपके पास। आपको बता दूं, एक रास्ता होता है ज्ञानी का रास्ता, एक होता है पंडित का रास्ता। पंडित का जो मार्ग है कि तुम फिर बाहर चले जाओ, उच्चार की दुनिया में उच्चारण करने लगो, दूसरों को समझाने लगो। और जो ज्ञानी का मार्ग है,
ज्ञानी का रास्ता क्या है? जो शब्द है उसको भी छोड़ दो। इसलिए गुरु कहता है दूसरों को मत बताना। आपको ऐसे ऐसे सूत्र आगे सुनाऊंगा कि आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएंगी। बंधुओं, ज्ञान को पाना तो कठिन है, लेकिन खोना बहुत आसान है, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म मार्ग है जो दिखाई नहीं पड़ता। आप भटक सकते हो, इसलिए कहता हूं, जो मिले उसे खुद अनुभव किया करो। और यदि दूसरों की तरफ दौड़े तो अंत एक दिन आपको पछताना पड़ेगा, और पछताना भी भारी पड़ेगा। भारी पछताओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि अब आप जिस नदी की तरफ परमात्मा की धारा बहती है, थोड़ा थोड़ा आप उसके करीब पहुंचने शुरू हो गए हो। इसलिए सजग कर रहा हूं, भटक मत जाना, नहीं तो किनारा दूर हो जाएगा। सुनो, मैं ये नहीं कहता कि किसी और की बात मत सुनो। सुनो, बखूबी सुनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भीतर बैठे उस करुणा निधान भगवान की भी सुना करो। यहां कुछ लोग जो खुद करते हैं वे दूसरों को नहीं करने देते। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति की गाड़ी छूट रही थी, भाग रही थी, और धीरे धीरे थी। जब उसने चढ़ने का प्रयास किया, उसने वो डंडा जो होता है गेट पर लगा, उसने पकड़ लिया, और उसने अपना पैर भी पायदान पर रख दिया, लेकिन तभी गार्ड ने उसे नीचे खींच लिया और कहा कि भाई, चलती गाड़ी में चढ़ना जुर्म है, नीचे उतरो। वह भला व्यक्ति नीचे उतर गया। गाड़ी अभी धीरे धीरे प्लेटफार्म से निकल रही है और वह उसको देख रहा है। दोनों आमने सामने खड़े हैं। अब जो ही गार्ड का डब्बा आया तो गार्ड ने छलांग लगाकर अपने डिब्बे में चढ़ने की कोशिश की। अब वह भला आदमी भी पास खड़ा था, उसने भी झटक के गार्ड को नीचे पटक लिया और कहा कि दूसरों को मना करते हो और खुद वही काम करते हो। सो बंधुओं, यहां भी कुछ लोगों की ऐसी ही अवस्था है। आज एक भाई का फोन आया, कह रहा था कि एक बार इस जीवन में आपसे जरूर मिलना चाहता हूं। मैंने कहा, मैं तो प्रतिदिन आपसे मिलता हूं। आप एक बार की सोचते हो, मैं बार बार मिलता हूं। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या यूट्यूब हो, आपके कमेंट देख के आपको मिल लेता हूं। बंधुओं, भाव चाहिए। जानते हो, इस धरती पर एक धरणीदास नाम के संत हुए। बड़ी पुरानी बात आपको सुना रहा हूं। बंधुओं, वे एक नवाब के यहां जो है दीवान पद पर नियुक्त थे, यानी हिसाब किताब किया करते थे, लेकिन सारा दिन काम भी करते थे और काम करते करते भगवत भजन भी करते थे। भगवान का सहारा लेकर सारा काम करते थे। जब भी समय मिलता करुणा निधान में लीन रहते, उनका चिंतन करते थे। एक दिन धरणीदास जी जमींदारों के कागज देख रहे थे, उनका हिसाब किताब कर रहे थे, और हिसाब किताब करते करते उनके पास एक पानी का लोटा था। जानते हो, उन्होंने जिन कागजातों पर सारा हिसाब किताब लिखा था,
वह लोटा उन कागजातों पर उड़ेल दिया। अब वहां जितने भी जमींदार लोग बैठे थे वे बड़े दुखी हुए और उन्होंने नवाब को जाकर के शिकायत कर दी। अब नवाब ने धरनीदास को तलब कर लिया। जानते हो, जब धरनीदास से पूछा गया कि ये ऐसा आपने क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि पुरी में जगन्नाथ देवता के कपड़ों में आग लग गई थी, मैंने उसे बुझाना उचित समझा। इस विचित्र जवाब को जब सुना नवाब ने, तो अपने सेवकों को पुरी में भेजा, सुदूर जगन्नाथपुरी, और वहां जाकर के उन्होंने जब रिपोर्ट नवाब को सौंपी तो वे सेवक कहने लगे, धरनीदास सच कहता है, जगन्नाथ जी के वस्त्रों में सचमुच आग लग गई थी और किसी व्यक्ति ने एक लोटे भर पानी से उसे बुझा दिया। ये बात सुनते ही नवाब जो था शर्मिंदा हो गया। जानते हो, उसने संत से क्षमा मांगी और उसके बाद वह नवाब विरक्त हो गया। उसी दिन से कहते हैं धरनीदास ने भी नौकरी त्याग दी और स्वयं को भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। सो बंधुओं, मिलने की जहां तक बात है, प्रतिदिन आपसे मिल लेता हूं, चाहे आप कितनी भी दूर हो, मेरा भाव आपके साथ है। एक और व्यक्ति है, उसका आज फोन आया, उसके अक्सर फोन आते हैं, छोटी छोटी कोई समस्या होती है फोन कर देते हैं। मैं उसे कहता हूं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। जानते हो, अगले ही दिन फोन आ जाता है, मेरा काम बन गया। सो बंधुओं, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है करुणा निधान भगवान है, उसकी मर्जी होती है, उसका आदेश होता है। उस दिन आपके चरणों में उपस्थित हो जाता हूं और जिस दिन उसकी मर्जी नहीं होती उस दिन मेरी गैर हाजिरी लग जाती है। आज अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी है। इस दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। पूरे देश में लोग आज के दिन को दशहरा पर्व के रूप में मनाते हैं, इसलिए आज बहुत बड़ा पुण्य काल है। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, उसके बाद दर्पण में अपना मुख दर्शन करना, फिर पूर्व दिशा में बैठ जाना, 10 बार लंबी श्वास लेना और 100 बार ताली बजाना। मां भगवती का नाम लेकर सूर्य नारायण व तुलसी माता को जल देना, 5 मिनट का मौन रखना, दोपहर में 2 रोटी पुण्य में लगाना और शाम के समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रतिमा के सम्मुख एक दीप जलाना। राम राम भूमा अभिराम राम भूमा, इस महामंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी कारण थोड़ा समय संघर्ष करना पड़ सकता है, भागदौड़ बढ़ सकती है। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला रहेगा, से ठीक रहेगी। घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च होगा। वृषभ, समय की गति सामान्य रहेगी। परिवार में सेहत संबंधी कोई चिंता बन सकती है और कुछ कामों में सफलता मिलेगी। मिथुन, दिन थोड़े उतार चढ़ाव वाला है, कुछ विचारों की उथल पुथल रहेगी। आमदन हेतु सितारे ठीक हैं, कोई नया काम भी बन सकता है। कर्क, किसी क्षेत्र में आज कोई नया काम बनेगा, आमदन के लिहाज से दिन ठीक रहेगा। गृहस्थ में थोड़ी कहासुनी हो सकती है, संयम बनाए रखें। सिंह, आज गृहस्थ संबंधी कुछ कामों में आपकी व्यस्तता रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी समय लगेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है, तरक्की होगी, सेहत भी लगभग ठीक रहेगी। कन्या, कोई पुरानी इच्छा आज पूर्ण हो सकती है, नए कामों में गति आएगी। आज कुछ महत्वपूर्ण कामों में इंतजार भी करना पड़ेगा, सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। तुला, व्यापार के लिए समय सामान्य रहेगा, कोई पुरानी मन की उलझन, निजी उलझन सुलझ सकती है।
आज यात्रा पर विचार होगा, मित्रों से मुलाकात का योग है। वृश्चिक, आज आपको चौतरफा सहयोग मिलने के संकेत हैं, योजनाओं से लाभ मिलेगा और आर्थिक पक्ष भी ठीक रहेगा। धनु, कोई पारिवारिक जिम्मेवारी आज कम हो सकती है, जरूरी काम में सफलता मिलेगी, से ठीक रहेगी। मकर, कार्य क्षेत्र से मन भागेगा, कोई चिंता मन में तनाव पैदा करेगी, लेकिन घर परिवार में समय ठीक बीतेगा। कुंभ, किसी के सहयोग से पुराने मसले में सफलता मिलेगी, कारोबारी सितारे मध्यम श्रेणी के हैं, आमदन सामान्य रहेगी, दोपहर बाद समय बदलेगा। मीन, आज यात्रा की कोई योजना बन सकती है, संतान संबंधी कामों पर खर्च हो सकता है, से ठीक रहेगी, कोई नया काम बनने से मन उत्साहित होगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।